अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एमडीकेट एमसीक्यू सीरीज़ में आज के एमसीक्यूज़ हमारे पास हैं। पहला एमसीक्यूज़ है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली इज़ फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल्स। कह रहा है कि इनमें से कौन सी ऑर्गेनेली जो है वो दोनों सेल्स में होती है, यानी प्रोकैरियोट में भी होती है और यूकैरियोटिक सेल में भी होती है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में मेनली बैक्टीरिया के सेल आते हैं और यूकैरियोट में प्लांट सेल, एनिमल सेल, ह्यूमन सेल आते हैं, फंजाई के सेल्स भी आते हैं। तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या फ़र्क होता है, ये फ़र्क आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इस एमसीक्यूज़ में जो है ये पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए ऑर्गेनेलीज़ में कौन सी ऑर्गेनेली जो है वो दोनों में मौजूद होती है। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो यूकैरियोटिक सेल में होता है लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता, तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास ऑप्शन गलत है। राइबोसोम, बिल्कुल, राइबोसोम हमारे पास सही ऑप्शन है, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है, यूकैरियोटिक सेल में भी होता है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है राइबोसोम का। ठीक है। फ़र्क ये होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल यानी बैक्टीरिया का जो राइबोसोम होता है वो 70S का होता है और यूकैरियोटिक राइबोसोम जो है, यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम है वो 80S का होता है। अच्छा, उसके बाद ये न्यूक्लियस न्यूक्लियस में मौजूद नहीं होता प्रोकैरियोटिक सेल में, बैक्टीरिया के सेल में, यूकैरियोट में होता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बैक्टीरिया के सेल में यानी प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता लेकिन यूकैरियोट में होता है। तो प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज़, माइटोकॉन्ड्रिया यानी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज़ और न्यूक्लियस नहीं होता। सिर्फ राइबोसोम जो है इस एमसीक्यूज़ में हमारे पास जो दोनों सेल्स में मौजूद होता है। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इस जवाब का, इस एमसीक्यूज़ का राइबोसोम है। उसके बाद दूसरा एमसीक्यूज़ है, राइबोसोम्स आर सिंथेसाइज्ड इन पेरोक्सिसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियस। आपको पता होना चाहिए कि राइबोसोम कहाँ पे बनते हैं। राइबोसोम हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर बनते हैं लेकिन न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस में बनते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ में आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी ऑप्शन है हमारे पास, न्यूक्लियोलस, जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है, एक डार्क स्टेनिंग ऑर्गन है, ये हमारे पास राइबोसोम तैयार करता है। ये राइबोसोम फिर न्यूक्लियस के सुराखों से, न्यूक्लियर पोर से होकर बाहर आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डज नॉट हैव न्यूक्लियस। नेक्स्ट ऑप्शन एमसीक्यूज है हमारे पास कि इनमें से कौन से सेल में न्यूक्लियस नहीं होता। मसल सेल में न्यूक्लियस होता है, नर्व सेल में भी न्यूक्लियस होता है, डब्ल्यूबीसी में भी न्यूक्लियस होता है। इसका जो सही आंसर है वो है आरबीसी। रेड ब्लड सेल में जो है न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। रेड ब्लड सेल हमारे पास जो है खून के जो सुर्ख सेल्स हैं जिनमें हीमोग्लोबिन भी पाया जाता है, तो ये जब मेच्योर हो जाते हैं आरबीसी, मेच्योर आरबीसीज में जो है न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। ठीक है, तो हम लोग इसमें बाकी सेल्स में, वाइट ब्लड सेल में, नर्व सेल में, मसल सेल में, इस एमसीक्यूज में, इन सब में जो है हमारे पास क्या पाया जाता है, इन सब में न्यूक्लियस पाया जाता है। तो वाहिद हमारे पास ऑप्शन जो है आरबीसी का वो करेक्ट ऑप्शन है, इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। फिर उसके बाद द मेम्ब्रेन ऑफ सेंट्रल वीक्यूल इज़, जो हमारे पास मरकज़ी वीक्यूल है प्लांट सेल में, जो मरकज़ में पाया जाता है मरकज़ी वीक्यूल, उसका जो मेम्ब्रेन है वो क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है टोनोप्लास्ट, दूसरा है मायोप्लास्ट, पेरीप्लास्ट और एपिटोनोप्लास्ट। तो इसका सही ऑप्शन जो है उसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है, टोनोप्लास्ट है। जो वेक्यूल का मेम्ब्रेन है उसको वेक्यूलर मेम्ब्रेन भी बोलते हैं और टोनोप्लास्ट भी बोलते हैं। तो इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन जो है वो टोनोप्लास्ट है। पांचवा एमसीक्यूज है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स इज द मेन रोल ऑफ। इस एमसीक्यूज को समझें स्टूडेंट्स। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स मीन्स मेडिसिन। जो मेडिसिन हम खाते हैं तो मेडिसिन को डिटॉक्सिफाई कौन करता है, यानी ये किसकी जिम्मेवारी है कि वो ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करे। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब है असर कम करना, नुकसानदेह असर कम करना, जहरीला असर कम करना, यानी किसी मेडिसिन को इस तरह तब्दील करना कि उसका जो डिटॉक्सिफिकेशन पावर है वो कम हो जाए या जहरीली असर कम हो जाए।
तो वो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास? RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं, लाइसोसोम्स ये भी बिल्कुल नहीं है। तो लिवर सेल्स जो हैं वो हमारे पास क्या रखते हैं, कौन सा सलाहियत रखते हैं? ये डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स यानी मेडिसिन्स को इस तरह से चेंज करते हैं कि उनका जहरीला असर कम हो जाए। तो ये हमारे पास आज के MCQs थे जो हम लोगों ने क्रैक किए। मज़ीद भी हम MCQs क्रैक करते जाएंगे। अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी।